गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, लगता है शहर में चुनाव आ गया है। भारत की राजनीति पर ये दो पंक्तियां सटीक टिप्पणी है। चुनाव आते ही वोटरों को लुभाने के लिए जिस तरह राजनीतिक दल और उनके नेता वादों की बरसात करते हैं, उससे एक नया शब्द रेवड़ी कल्चर चर्चा में है। नमस्कार, मैं हूं अदिति पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज वन टुडे। भारत में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव से पहले यानी साल 2023 के अंत तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। हमारे देश में चुनाव की तारीख के नजदीक आते ही वोटर्स को लुभाने के लिए वादों की बरसात शुरू हो जाती है, जिसके कारण एक नया शब्द रेवड़ी कल्चर चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई बार अपने भाषणों में इस रेवड़ी कल्चर का जिक्र कर चुके हैं और इस कल्चर को देश के लिए नुकसानदायक परंपरा बता चुके हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि आखिर ये रेवड़ी कल्चर है क्या और इसका वोटर्स पर क्या असर पड़ता है। पहले जानते हैं कि किन राज्यों में मिल रही है मुफ्त वादों की सौगात। कर्नाटक में साल 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस चुनाव में कांग्रेस की 5 गारंटी ने कर्नाटक में बीजेपी का गेम बिगाड़ दिया। कांग्रेस की 5 गारंटी में महिलाओं को 2000 रुपए मासिक भत्ता, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, घरों में 200 यूनिट तक फ्री बिजली और अहम घोषणाएं शामिल हैं। कर्नाटक चुनाव परिणाम के तुरंत बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और हरियाणा के लिए 500 रुपए के एलपीजी गैस सिलेंडर और फ्री बिजली देने का ऐलान किया। हरियाणा में तो कांग्रेस ने सरकार बनने पर मुफ्त में जमीन भी देने का वादा कर दिया है। राजस्थान, इस राज्य में साल 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव से पहले राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार 200 से 300 यूनिट तक फ्री बिजली, महिलाओं को 1500 से 2000 तक मासिक भत्ता, रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा, अन्नपूर्णा रसोई किट, पेट्रोल डीजल 3 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता दे रही है। मध्य प्रदेश, कांग्रेस की तरफ बीजेपी भी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1215 रुपए दे रही है। इसके अलावा सरकार की तरफ से 78,000 छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए मुफ्त राशि प्रदान की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र की तर्ज पर किसानों को हर साल 2000 रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं चुनावी माहौल को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार बनने पर हर परिवार को 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा किया है। तेलंगाना केसीआर सरकार ने भी इस राज्य की जनता से वादा किया है कि वह धार्मिक अल्पसंख्यकों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़, कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के महंगे भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा कई अलग अलग स्कीमों में सभी सरकारें खूब मुफ्त की सौगातें दे रही हैं। चुनावी राज्यों में इस तरह मुफ्त बांटने की योजनाएं आम बात है। विरोध करने वाले इन्हें फ्रीबीज और रेवड़ी कल्चर कहते हैं, तो वहीं समर्थन करने वाले इन्हें कल्याणकारी योजनाएं बताते हैं। विरोध करने वालों का अक्सर कहना होता है कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा, कर्जा बढ़ेगा और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो ऐसी योजनाएं लाने वाले कहते हैं कि इसका मकसद गरीब जनता को महंगाई से राहत दिलाना है। खास बात यह है कि एक पार्टी जिस तरह की योजना को एक राज्य में रेवड़ी कल्चर कहती है, वहीं दूसरे राज्य में उसे कल्याणकारी योजना कहकर लागू कर रही होती है। आखिर ये रेवड़ी कल्चर है क्या? फ्रीबीज या रेवड़ी कल्चर क्या है? इसकी कोई साफ साफ परिभाषा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने हलफनामे में बताया कि अगर प्राकृतिक आपदा या महामारी के समय दवाएं, खाना या पैसा मुफ्त में बांटा जाए तो ये फ्रीबीज नहीं है, लेकिन आम दिनों में ऐसा होता है तो उसे फ्रीबीज माने जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार ऐसी योजनाएं जिनके कारण क्रेडिट कल्चर कमजोर हो, सब्सिडी की वजह से कीमतें बिगड़े, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स में गिरावटें आए और लेबर फोर्स भागीदारी कम हो, तो वो फ्रीबीज होती है। हालांकि भारत में फ्रीबीज यानी रेवड़ी कल्चर की कोई आधिकारिक परिभाषा तय नहीं है। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अगस्त 2022 में चुनाव आयोग एक हलफनामा दाखिल किया था। आयोग के मुताबिक समय और काल के हिसाब से फ्रीबीज की परिभाषा बदल दी जाती है। आखिर ये रेवड़ी कल्चर की शुरुआत हुई कैसे? दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोटरों को रिझाने के लिए मुफ्त की योजनाएं या यूं कहें कि फ्रीबीज का ऐलान करती हैं। भारत में इसकी शुरुआत तमिलनाडु से मानी जाती है।
2006 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने थे। तब डीएमके ने सरकार बनने पर सभी परिवारों को फ्री कलर टीवी देने का वादा किया था। पार्टी ने तर्क दिया कि हर घर में टीवी होने से महिलाएं साक्षर होंगी। डीएमके के इस चुनावी वादे को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी। हालांकि डीएमके जीत गई। वादा पूरा करने के लिए 750 करोड़ रुपए का बजट लगाया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा था कि 2011 में विधानसभा चुनाव आए। विपक्षी अन्ना द्रमुक ने टीवी के जवाब में मिक्सर ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक फैन, लैपटॉप, कंप्यूटर, सोने की थाली आदि बांटने का वादा कर दिया। शादी होने पर महिलाओं को 50,000 रुपए और राशन कार्ड धारकों को 20 किलो चावल देने का भी वादा भी किया। नतीजे आए तो अन्ना द्रमुक की सरकार बन गई। 2006 में चुनावी वादे पर जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फ्रीबीज सभी लोगों को प्रभावित करती है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जड़ को काफी हद तक हिला देती है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी आदेश दिया कि वो सभी राजनीतिक पार्टियों से सलाह मशवरा कर एक आचार संहिता बनाए। इसके बाद 2015 में चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता जारी की, लेकिन इसके बावजूद चुनावों में फ्रीबीज का ऐलान होता ही रहा। रेवड़ी कल्चर चुनाव पे कैसे असर डाल रहा है? चुनावी माहौल में जनता से किए गए वादे न सिर्फ चुनाव के परिणाम को प्रभावित करते हैं, बल्कि राजनीतिक दलों को सत्ता तक पहुंचाने में मददगार भी साबित होते हैं। पिछले कुछ सालों का डाटा देखेंगे तो पाएंगे कि चुनाव के दौरान किए गए 5 घोषणाएं चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई हैं। इनमें महिलाओं को मासिक भत्ता और मुफ्त बस यात्रा, फ्री बिजली स्कीम, मुफ्त अनाज योजना, किसान सम्मान निधि और मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर प्रमुख है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए वादों की बौछार तो कर देती हैं, लेकिन इसका बोझ सरकारी खजाने पर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल कर बांटी जा रही फ्रीबीज सरकार को दिवालियेपन की ओर ढकेल रहा है। इतना ही नहीं, पिछले साल आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया कि राज्य सरकारें मुफ्त की योजनाओं पर जमकर खर्च कर रही हैं, जिसमें वो कर्ज के जाल में फंसती जा रही हैं। फ्रीबीज का चुनावी नतीजों पर क्या असर होता है? इसका मिला जुला असर देखने को मिलता है। इसे ऐसे समझिए कि 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी ने राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, भ्रष्टाचार और आतंक के मुद्दे पर लड़ा। दूसरी ओर 2019 में कांग्रेस ने न्याय योजना के तहत चुनिंदा लोगों को सालाना 72,000 रुपए देने का वादा किया। उसके बावजूद 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती और कांग्रेस को कुछ खास फायदा नहीं मिला। इसी तरह 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब, उत्तर प्रदेश और गोवा जैसे राज्यों में चुनाव में फ्री बिजली जैसी कई चीजें मुफ्त देने का वादा किया। इसके बावजूद पंजाब को छोड़कर आम आदमी पार्टी को किसी और राज्य में कुछ फायदा नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश में चुनाव में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन को बहाल करने का वादा किया। कर्नाटक में तो कांग्रेस ने बाकायदा 5 गारंटी दे दी। इन गारंटियों में 200 यूनिट तक फ्री बिजली, महिलाओं को फ्री बस यात्रा और हर महीने 2,000 रुपए देने जैसे वादे शामिल थे। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को फायदा हुआ और इसकी सरकार बन गई। वहीं राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो फ्री बिजली, फ्री पानी जैसे वादे करके भी सत्ता में आई है। इसके बचाव में पार्टी कहती है कि इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट मान चुका है कि इस तरह की फ्रीबीज का प्रभाव सभी लोगों पर पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये मुद्दा बार बार उठा चुके हैं। साल 2022 के अगस्त महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक पार्टियों और मुफ्त में सुविधाएं दिए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह के वादे करके वोटर्स को लुभाना राष्ट्र निर्माण नहीं है, बल्कि राष्ट्र को पीछे ढकेलने की कोशिश है। पीएम मोदी ने कहा, अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनने, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश में ईमानदार करदाता का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। ये नीति नहीं, अनीति है। ये राष्ट्र हित नहीं, ये राष्ट्र का अहित है। जुलाई के महीने में भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए उत्तर प्रदेश के जालौन में पीएम मोदी ने कहा, आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना होगा। चाह रहे हैं तो उसके लिए भी नियम कानून होने चाहिए कि उसे किस तरह होना चाहिए। इसकी जवाबदेही भी
होनी चाहिए। इसके समाधान के रूप में आरबीआई का सुझाव है कि सरकारों को गैर जरूरी जगह पर पैसा खर्च करने से बचना चाहिए और अपने कर्ज में स्थिरता लानी चाहिए। इसके अलावा बिजली कंपनियों को घाटे से उभरने की जरूरत है और इसमें सुझाव दिया गया कि सरकारों को पूंजीगत निवेश करना चाहिए ताकि आने वाले समय में इससे कमाई हो सके। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।